जय मसीह की सभी को दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं एक स्टोरी लेकर के आया हूँ बाइबल की, जो है सैमसन और दलाइला की। सैमसन और दलाइला की जो कहानी है वो बाइबल में जजेस यानी न्यायों की किताब 13 से 16 में आप पढ़ सकते हैं, जिसमें ली गई है एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जो एक शक्ति, प्रेम और विश्वासघात को दर्शाती है। सैमसन प्रभु यहोवा द्वारा दिया गया एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति था। वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त था, जिसकी लटों में यानी जिसके सिर की सातों लटों में वो शक्ति और सामर्थ्य दी जो उसको यहोवा से मिली गई थी, जो उसकी पावर थी, जिसकी ताकत उसके लंबे बालों में छिपी थी। आप सबको मालूम होगा। लेकिन क्या हुआ, दलीला ने फिलिस्तीनियों के लिए सैमसन को धोखा दिया और उसके बाल काटकर उसे कमजोर कर दिया, जिसके बाद सैमसन ने अपनी अंतिम प्रार्थना में अपनी जान देकर फिलिस्तीनियों का नाश किया। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, कि सैमसन दर्शाता है प्रभु का वचन, जो संपूर्ण रूप से प्रभु के वचन से प्रेरित था। और दलीला इस दुनिया को दर्शाती है कि अगर हम आप अपने अपने प्रेम यानी अपने अभिलाषाओं के अनुसार अगर आप कोई भी वर्डली दुनिया में जाते हैं और लोगों से संबंध बनाते हैं, तो आप अपने प्रभु का प्रेम तोड़ देते हैं संपूर्ण रूप से, क्योंकि ये दुनिया एक दलीला के समान है। देखिए, अब सैमसन की शक्ति थी। सैमसन इज़राइल का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। अभी भी अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे, बाइबल्स में पढ़ेंगे, जिसे यहोवा ने फिलिस्तीनियों की रक्षा के लिए भेजा था, उसकी जो शक्तियां थी उसकी लंबे बालों में थी, यानी उसकी जो पावर थी उसके लंबे बालों में थी। अब उसने यही गलती कर दी कि उसने बेविचार कर डाला। बेविचार किस लिए किया? इस दुनिया के प्रभाव में आकर, दलीला से आकर। तो सैमसन को दलीला नाम की एक महिला से प्यार हो गया था। फिलिस्तीनी नेताओं ने दलीला को लालच देकर सैमसन की ताकत का रहस्य पता लगाने को कहा, तो जिसके कारण विश्वासघात की पूरी प्लानिंग हुई। जब विश्वासघात की प्लानिंग हुई, तब दलीला ने बार बार सैमसन से उसकी शक्ति का राज पूछा कि तुम्हारे पास इतनी पावर है कैसी, हमें बताओ। शैतान यही करता है, आपकी पावर, आपके सामर्थ्य को खो लेता है, आपके प्रेम को, आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी फास्टिंग को वो तबाह कर देता है। आखिरकार सैमसन दुनिया की बातों में यानी दलीला की बातों में आकर उसने सच बता दिया कि मेरी शक्ति जो है वो मेरे बालों में है। तो उसने क्या किया, दलीला ने एक सेवक को बुलाया और उसको, जब वो गहरी नींद में था, उसके बालों को काट दिया। अब सैमसन की कमजोरी और अंधापन पता लग गया था कि बाल करते ही सैमसन की ताकत चली जाएगी। फिलिस्तीनियों ने उसे पकड़ लिया, उसकी आंखें फोड़ दी और उसे कैद में डाल दिया, जहां वह अनाज पीसने का काम करता था। अब देखिए, एक आदमी जब यीशु मसीह से यानी यहोवा से दूर होता है, वो सबसे, क्या बोलूं उसे, उसकी हालत सबसे बुरी होती है, मैं यही बोलूंगा। और आखिर में क्या किया, जेल में सैमसन के बाल फिर से बढ़ने लगे। एक दिन फिलिस्तीनियों ने उसे देवता डेंगन के मंदिर में जश्न मनाने के लिए बुलाया। तब उसने क्या किया, सैमसन ने, उसको मालूम चल गया था मुझसे क्या गलती हुई है। उसने कहा वंस मोर लॉर्ड, यानी सैमसन ने यहोवा से प्रार्थना की और अपनी बची शक्तियों का उपयोग करके, क्योंकि उसके बालों में उसकी शक्ति थी, जैसे ही उसके बाल आ गए तो उसकी फिर से पावर आने लगी और उसने प्रार्थना किया। जहां पर उसको खड़ा किया गया था उसका मजाक उड़ाने के लिए उस मंदिर में, तो उस मंदिर के जो मुख्य खंभे यानी पिलर थे उनसे उनको बांध दिया गया था। तो जैसे उसको बांध दिया गया, उसने प्रार्थना किया और पूरे जोर से उन पिलरों को गिराया, जिसके साथ वहां पर जितने लोग थे सभी के साथ उसकी डेथ हो गई। तो इस कहानी का शीर्षक यही मिलता है कि हमें प्रभु के प्रति वफादार रहना चाहिए, शैतान से प्रेम नहीं करना चाहिए, इस दुनिया से प्रेम नहीं करना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय मसीह की।